तो पिछले वीडियो में हमने कमेंट्स देखा था। आज हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। देखते हैं वेरिएबल होता क्या है। तो देखो, सीधा सीधा बात यह है कि आप कोई सा भी प्रोग्राम करोगे, कोई सा भी कोडिंग करोगे, तो आप किसी भी डेटा के ऊपर ही कुछ भी प्रोग्राम लिखने वाले हो, ठीक है। उस डेटा को चाहे आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना, चाहे उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करना, ऑपरेशन जैसे कि ऐड करो उसको, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, मतलब डेटा के ऊपर ही प्रोग्राम बेस्ड होता है, ठीक है। बिना डेटा का प्रोग्राम हो नहीं सकता। तो इस डेटा को अपने प्रोग्राम में स्टोर करने के लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं उसको हम बोल सकते हैं एक तरह से कि वो वेरिएबल होता है, ठीक है। तो हमको किसी भी चीज़ को स्टोर करना है, किसी भी डेटा को स्टोर करना है, तो हम क्या करते हैं कि मेमोरी में उसको एक स्पेस दे देते हैं, फिर वहाँ पर उसको स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, वेरिएबल इज़ अ रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन। मतलब ये मेमोरी लोकेशन होता है जो रिजर्व रहता है, ठीक है। टू स्टोर वैल्यूज़ इसलिए होता है ताकि वैल्यूज़ को स्टोर कर सके, वैल्यू या डेटा, ठीक है, उसको स्टोर कर सकें। डैट हैज़ अ नेम, और इसका कुछ नाम होता है। क्योंकि देखो, अगर मान लो आपके पास 3 नंबर है, ठीक है, जैसे कि मान लो है 12, 35, 43। अब तीनों के ऊपर आपको कुछ ऑपरेशन करना है, तो आप तीनों को कुछ नाम रख दोगे, ठीक है, क्योंकि आपको डेटा याद करना आसान नहीं होगा, लेकिन आप इसका कुछ नाम दे दोगे तो उसको नाम देना, नाम से याद करना आसान होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों को पहचानने के लिए अपना अपना यूनिक नेम होता है, ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी कुछ चीज़ है। तो हम कोई भी डेटा को स्टोर करेंगे तो वेरिएबल में स्टोर करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम मैथ में क्या करते हैं, हम मैथ में लिखते हैं कि लेट एक्स बी 10। तो हम यहाँ पर बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम एक नाम दे दे रहे हैं एक्स को कि हाँ इसका वैल्यू है 10। अब जहाँ भी अगर मान लो हम x+2 करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि इस एक्स की जगह पर हम 10 आ ही जाता है, क्योंकि एक्स का वैल्यू ही हम 10 मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ वही उसी तरीके की चीज़ हो रही है, ठीक है। अब देखो, आप एक वेरिएबल के अंदर किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, कोई सा भी वैल्यू आप उसको स्टोर कर सकते हो पाइथन में, ठीक है। लेकिन वेरिएबल को जब आप बना रहे हो तो उसका कुछ रूल रहता है, वेरिएबल का नाम रखने का कुछ रूल रहता है, उस रूल को आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहला रूल देखते हैं। इट कैनॉट इट कैन कंटेन ओनली अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। मतलब आपका वेरिएबल का जो नाम है वो क्या क्या कंटेन कर सकता है। अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स का मतलब कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, ठीक है। डिजिट्स मतलब 0 से लेके 9। अब ऐसा नहीं पूछना कि 10 कंटेन कर सकता है कि नहीं, 10 भाई 1 और 0 का ही कॉम्बिनेशन है, 1 और 0 दोनों इस रेंज में आ रहे हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ सिंपल सा चीज़ है, वो सबको ध्यान देना की ज़रूरत नहीं है। अंडर स्कोर सिर्फ एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है अंडर स्कोर जो आप यूज़ कर सकते हो। अंडर स्कोर हाइफन में अंतर है। अगर मैं लिखता हूँ कि मान लो कि यहाँ पर फर्स्ट नेम, ठीक है, अंडर स्कोर आप पूछोगे यूज़ क्यों होता है। तो देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका वेरिएबल का जो नेम है दो दो अक्षरों से बन सकता है। जैसे कि फर्स्ट नेम, तो बीच में बहुत लोग स्पेस डाल देते हैं, तो स्पेस नहीं डालना। अगर आपको दो वर्ड को सेपरेट करना है, बीच में से अंडर स्कोर डाल दो, ठीक है। अंडर स्कोर ये होता है, हाइफन दूसरा चीज़ होता है, ठीक है। बहुत लोग हाइफन डाल देते हैं, ये दोनों में अंतर है, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो अंडर स्कोर को आप यूज़ कर सकते हो, ये पहला रूल था। आप इसके अलावा, इन तीनों के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाल सकते। आप एट द रेट नहीं डाल सकते हो, ठीक है। आप डॉलर नहीं डाल सकते हो, ठीक है। आप हाइफन नहीं डाल सकते हो, फुल स्टॉप नहीं डाल सकते हो, एक स्पेस तक नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेकंड देखते हैं, इट कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट। अब आपका जो वेरिएबल का नेम है वो एक डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। डिजिट को कंटेन कर सकता है लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये अंतर है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सपोज कर लो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ N1 तो ये वैलिड है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1N लिखूंगा तो ये वैलिड नहीं है, क्योंकि ये डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पहला, बस पहले नहीं आना चाहिए, बाकी वो कहीं भी आ सकता है। जैसे अगर हम लिखेंगे ऐसा कुछ, ठीक है, बीच में कहीं भी स्पेस नहीं है, तो ये भी वैलिड है। बस यहाँ पर एक नंबर नहीं आना चाहिए, उसके बाद कहीं भी नंबर डाल दो, फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये था आपका सेकेंड रूल। इट के नॉट बी ए कीवर्ड। अच्छा, इसमें बाद में आते हैं, पहले ये देखते हैं फोर्थ नंबर। द वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। पूरा पाइथन ही केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, केस का मतलब क्या होता है, अपर केस या लोअर केस, बेसिकली अल्फ़ाबेट्स के लिए होता है। अपर केस की अगर हम बात करें तो वो होता है A to Z,
ठीक है, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड या बिग ए टू बिग जेड, ठीक है, बहुत लोग हम लोग ऐसा बचपन में बोलते थे। और ऐसा लोअर केस में आता है आपका स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। इसका मतलब अगर आप कोई वेरिएबल का नाम सपोज कर लो एन यू एम रखते हैं फॉर नंबर, ठीक है, और आप रखते हो एन यू एम, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इसका देखो एन छोटा है, इसका देखो एन बड़ा है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई, ठीक है। तो केस डिफरेंस आता है, इंग्लिश में दोनों सेम ही होगा, लेकिन यहाँ पाइथन में दोनों का अलग ट्रीट किया जाएगा। अगर कोई वेरिएबल का नाम आप ए इज इक्वल्स टू वन देते हो, ठीक है, और कैपिटल ए इज इक्वल्स टू वन देते हो, तो दोनों अलग अलग है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। चलो अब लास्ट चीज़ देखते हैं कि इट कैनॉट बी अ कीवर्ड। अब कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड का भी एक अलग डेफिनेशन है। कीवर्ड क्या होता है, रिजर्व्ड वर्ड्स होता है, रिजर्व्ड वर्ड्स। अब रिजर्व्ड वर्ड्स का मतलब क्या है, देखो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप काम करोगे, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको वो लैंग्वेज अपने लिए रिजर्व कर लेता है यूज़ के लिए, उसका एक स्पेशल मीनिंग होता है और उसको आप किसी अलग तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हो। सपोज फॉर एग्जांपल एंड आपका पाइथन में एक कीवर्ड है जिसका मतलब होता है लॉजिकल एंड ऑपरेशन। फिलहाल हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप किसी भी वेरिएबल का नाम एंड नहीं रख सकते हो, ठीक है। अब आपको जानना है कि पाइथन में कौन कौन सा कीवर्ड होता है, तो सिंपल से यार कोई वेबसाइट पे चले जाओ। यहाँ पर इस वेबसाइट पर हम आ रहे हैं, यहाँ पर देखो मैंने सर्च किया है की कीवर्ड्स इन पाइथन, तो मेरे को दिखा रहा है एंड एक कीवर्ड है, एज, असर्ट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, ये सारा मेरा कीवर्ड्स हो गया, ठीक है। डेल, एलिफ, एल्स, एक्सेप्ट, फॉल्स, फाइनली, ये सब सारा आपका कीवर्ड है। तो इसको आप ऐसे ही मतलब किसी भी वेरिएबल नेम को बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। चलो अब हम यहाँ पर चलते हैं सीधा सीधा अपने प्रोग्राम में, और यहाँ पर हम वेरिएबल बनाते हैं। देखो आज के लेक्चर के लिए हम क्या मान के चलेंगे कि हम बस नंबर स्टोर करने वाले हैं, ठीक है, अपने वेरिएबल के अंदर। तो सपोज कर लो हम एक वेरिएबल बनाते हैं जो क्या करेगा, 10 को स्टोर करेगा। तो उसका सिंटेक्स क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है, आप सिंटेक्स लिख लो यहाँ पर। आप वेरिएबल का नेम दोगे, वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर दोगे वैल्यू। ये सिंपल सा इसका सिंटेक्स है, ठीक है, वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू। अब यहाँ पर एक चीज़ सुनो मेरी बात। जो लोग सी प्लस प्लस या सी या जावा या कोई भी दूसरा लैंग्वेज पढ़ के आ रहे हैं, उनको डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट एक चीज़ होता है, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर रहता है, बस आपको बताना नहीं पड़ता है वेरिएबल को। आपका पाइथन इतना स्मार्ट है कि वो खुद से समझ जाता है कि अच्छा हाँ इस वेरिएबल में कौन सा डेटा टाइप आ रहा है। वो भी हम देखेंगे फिलहाल हम किस तरह से करते हैं, अगले लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए फॉर्मेट क्या है, आप वेरिएबल का नाम लिखोगे। अगर हमको नंबर स्टोर करना है तो हम एन यू एम लिखते हैं, या फिर आप फुल में ऐसा नंबर लिख सकते हो, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। नंबर एक कीवर्ड नहीं होता है, कीवर्ड होगा तो वो खुद एरर आपको बता देगा, वो भी हम देखेंगे। और हम यहाँ पर 10 को स्टोर कर दे रहे हैं। पाइथन में कोई भी सेमी कॉलन वगैरह नहीं होता। आपको लाइन, अगर एक लाइन ख़त्म हो रहा है तो एंटर कर दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। अगर हम उसको रन कर दें तो अपना प्रोग्राम रन हो जाएगा, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मेरा एक यहाँ पर वेरिएबल बन चुका है। तो आप देखो कि चलो हम आपको सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पर बता देते हैं। ये सिंपल सा एक नंबर हो गया, ठीक है। अगर मेरे को प्रोग्राम में कोई एरर आएगा तो वो मेरे को दिखा देगा। चलो एक और देखते हैं। मान लो हम यहाँ पर करेंगे नम वन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मान लो वन स्टोर इसमें करते हैं, ठीक है, सेमीकोलन नहीं आता लास्ट में। चलो इसको रन करते हैं, तो कोई भी एरर नहीं आया फिर से, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर नीचे ले आते हैं, एरर आएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, वो हम दिखाएंगे आपको। तो देखो ये जो वेरिएबल नेम है ये एक नंबर को कंटेन कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही डिजिट दे देते हैं, ठीक है। तो अब देखो आपको एरर दिखा रहा है, यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो एक रेड लाइन आ गया, मतलब ये एरर है। रन करेंगे तो मेरे को टर्मिनल में भी एरर दिखाएगा। देखो पाइथन एरर किस तरह से बताता है, इनवैलिड डेसिमल लिटरल, मतलब तुम यहाँ पर ऐसा वन को बता रहा है ऐसा, ठीक है, ये कैप सिंबल से इसको बता रहा है कि यहाँ पर एरर है, ठीक है। तो ये अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको कमेंट में डाल देते हैं। कमेंट आपको मैंने बताया है कि वो क्या है। अगर हम कुछ ऐसा दें, ठीक है, तो क्या कोई दिक्कत आएगा, नहीं आएगा। इसको हम रन करते हैं, पूरा परफेक्टली रन करेगा, ठीक है। मतलब पॉइंट ये समझो कि बस स्टार्टिंग में एक डिजिट नहीं आ सकता है, स्टार्टिंग के अलावा आप सेकंड पोजीशन पे ही डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हमने देखा। और अंडरस्कोर देखते हैं, वो भी हम कंटेन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अंडरस्कोर को भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो अगर हम देंगे मान लो कि एन यू एम वन, ठीक है, मतलब नम वन,
ठीक है, बस दो अलग अलग चीज़ें थे, नम वन, दोनों को सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पर अंडरस्कोर का यूज़ किया, बाकी उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा। उसी तरह अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही अंडरस्कोर दे देते हैं और देखते हैं कि क्या फिर कोई एरर आता है। तो नहीं आएगा कोई एरर। ठीक है, हम इसको फिर से रन कर देंगे तो ये रन हो जा रहा है, कोई भी एरर मेरे को नहीं दिखा रहा। मतलब अंडरस्कोर से भी आपका वेरिएबल का जो नाम है वो स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अंडरस्कोर मैंने आपको क्या बताया किस लिए यूज़ होता है। अगर आपके वेरिएबल के नाम में दो, मतलब दो नाम आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अगर दो नंबर इनपुट लेना है एक प्रोग्राम में, तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 7। उसी तरह यहाँ पर हम कर सकते हैं कि सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू 8। अब देखो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप यहाँ पर अंडर्स को दो वर्ड को सेपरेट करने के लिए वेरिएबल का नाम में आप नहीं भी सेपरेट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा अच्छा दिखता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पूरा पढ़ने में आ रहा है, लेकिन अगर आप अगर पहले मैं इसको रन कर दूँ, ठीक है, तब देखो कि कोई भी एरर नहीं आ रहा है। अभी हम क्या करें, यहाँ पर इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, रन करते हैं, अभी भी कोई एरर नहीं आएगा, मतलब इट्स कम्प्लीटली फाइन वेदर यू गिव द अंडरस्कोर और नॉट। लेकिन एक देना एक अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि आप दो वर्ड को सेपरेट करो तो देखने में अच्छा लगता है थोड़ा सा। ठीक है, तो आपने देखा कैसे हम अल्फ़ाबेट्स को, नंबर को, अंडरस्कोर को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, अच्छा ये दोनों पॉइंट हमने देख लिया, इट कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट। ठीक है, ये हमने देख लिया है। फिर तीसरा देखते हैं, इट कैनॉट बी ए कीवर्ड। चलो ये भी देखते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कीवर्ड को हम देखने वाले हैं सबसे पहले। तो एंड मेरा एक कीवर्ड था, इसमें हम एक वैल्यू रख देते हैं 9। तो मेरे को एरर दिखा रहा है ऑलरेडी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रन करूँ तो इनवैलिड सिंटेक्स बता दिया मेरे को। ठीक है, मतलब एंड को तुम ऐसा कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर तुम एंड में कुछ ऐसा जोड़ दो जो उसको कीवर्ड फिर ना रहने दे, तो फिर वो कीवर्ड नहीं बचेगा। ठीक है, बिकॉज एंड एक कीवर्ड है, एंड वन एक कीवर्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसलिए अभी हम इस वन को हटा दे रहे हैं। लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पर सजेशन भी दिखा रहा है, एक कीवर्ड है इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है मेरे को एंड करके। तो बेटर यही रहेगा कि आप कीवर्ड से ना खेलो। ठीक है, कीवर्ड का जो मीनिंग हो उसको उसी लिए यूज़ करो। वेरिएबल नाम आप हज़ारों रख सकते हो। ठीक है, तो फिर कीवर्ड पे क्यों जाना, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, उसके बाद और चौथा पॉइंट देखने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं। चौथा पॉइंट देखने से पहले हम आपको एक चीज़ बताते हैं। वैसे तो मैं ये चीज़ आपको आउटपुट, मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी बनाया है आउटपुट के ऊपर, एक और लेक्चर मेरे को बनाना था आउटपुट के ऊपर, क्योंकि हम वैल्यूज़ को प्रिंट करने वाले हैं। लेकिन चलो हम फिर भी उसको बताएंगे, क्योंकि और सारा चीज़ है जो आपको देखने की ज़रूरत है। अगर मेरे को अगर मेरे को हम क्या करते हैं, जिसमें जिसमें एरर नहीं है उसको अपने प्रोग्राम में ले आते हैं। ठीक है, बिकॉज़ मेरे को एररलेस काम करना है, तो जिसमें जिसमें एरर नहीं है हम उसको सब अपना प्रोग्राम में ले आते हैं। ठीक है, जिसमें जिसमें एरर था हमने उसको छोड़ दिया फ़िलहाल के लिए। तो देखो देखो कन्फ्यूज़न नहीं खाना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि भाई कैसा सिंटेक्स है पाइथन का, बहुत ईजी है यार। ठीक है, कहानी के जैसा लिखना है, इसमें आपको कोई भी कर्ली ब्रैकेट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा ये सब कर सकते हो। ठीक है, चलो प्रिंट। ठीक है, और हम यहाँ पर मान लो कि देखना चाहते हैं एक वेरिएबल को प्रिंट कराना कि उसमें क्या वैल्यू है, वो हम देखना चाहते हैं। तो सपोज़ कर लो अभी हम इस नंबर को प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट और अंदर में दे देंगे नंबर। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं तो मेरे को नंबर दिखा देगा प्रिंट करके। ठीक है, सिंपल सा डाउट ये मत रखना भाई कि ये सब को मेरे को क्यों नहीं दिखा रहा। भाई ये सब तो अभी तुमने वेरिएबल बनाया है ना, अभी तुमने इसको प्रिंट करने को बोला नहीं है, हमने यहाँ पर बोला है इसको प्रिंट करने। तो किसको बोला प्रिंट करने, नंबर को। नंबर का वैल्यू क्या है 10, तो 10 प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, चलो बिगिनर्स एक और बहुत ज़्यादा सिंपल सा डाउट हो सकता है। ठीक है, और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, यार डाउट सबको होता है। देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों में फ़र्क है, हमेशा याद रखना। ठीक है, ये बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये लाइन और ये लाइन दोनों अलग अलग है। अगर आपने डबल कोट्स के बीच में कुछ भी डाला है तो पाइथन उसको एज इट इज़ प्रिंट करने वाला है। ध्यान रखना ये चीज़, एज इट इज़, जैसा आपने लिखा है वैसा वैसा वो प्रिंट करेगा। आप चाहते हो कि आपका वेरिएबल प्रिंट हो तो आपको कोई भी उसको डबल कोट्स में डालने की ज़रूरत नहीं। डबल कोट्स में सिर्फ मैसेज आता है। वेरिएबल आपको लिखना है तो आप एज इट इज़ अपना नंबर को डाल दो, वो प्रिंट कर देगा। इसको भी हम रन करते हैं तो आप देखो जो पहला लाइन है नंबर, उसमें वो 10 प्रिंट हो रहा है। लेकिन जो दूसरा लाइन आपने लिखा है ब्रैकेट के अंदर, डबल कोट्स के अंदर, NUMBER, वो एज इट इज़ आपको प्रिंट करके दे रहा है। पॉइंट ये है कि आपको समझना है
कि कब आप यहाँ पर आप चाहते हो कि वेरिएबल का नाम प्रिंट हो, कब आप चाहते हो कि वेरिएबल प्रिंट हो। और ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि विश्वास मानो मेरा बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, चलो ये एक चीज़ हो गई, ये हमने प्रिंट करा दिया। अब हम चाहते हैं अपना मैसेज को कुछ इस तरह से दिखाना, इस तरह से कुछ दिखाना कि नंबर इक्वल्स 10। अभी नंबर का वैल्यू 10 है ना, तो हम वही एग्जांपल ले रहे हैं कि कुछ इस तरह से हम चाहते हैं अपना मैसेज डिस्प्ले हो। तो वो हम किस तरह से करते हैं पाइथन में, वो देखो। पहले तो प्रिंट कराना कुछ भी तो आप प्रिंट दोगे ही। फिर आपको एक मैसेज डिस्प्ले कराना है ना कि नंबर इज इक्वल्स टू, आपको ये मैसेज डिस्प्ले कराना है। उसके बाद आप कॉमा दोगे एक, ठीक है। फिर वेरिएबल का आप नाम दोगे। तो ये एक तरीका है। पहले देखते हैं आउटपुट आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल आएगा यार, नंबर इज इक्वल्स टू 10 आपका आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो देखो हम किस तरह से इसमें काम कर रहे हैं। पहले मैं चाहता था क्या कि नंबर इज इक्वल्स टू कुछ एज इट इज़ ऐसा प्रिंट हो जाए, ठीक है। नंबर इज इक्वल्स टू कुछ एज इट इज़ ऐसा प्रिंट हो जाए। तो चूंकि ये तो एक कस्टम मैसेज है, ये आप खुद से ऐसा प्रिंट कराना चाहते हो, तो हमने यहाँ पर खुद से ऐसा प्रिंट करा दिया कि नंबर इज इक्वल्स टू, ठीक है। फिर एक देखो, एक आर्ग्यूमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है या पैरामीटर का एक कॉन्सेप्ट होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि प्रिंट एक फंक्शन है, ठीक है। मैं इसमें दो अलग अलग चीज़ों को प्रिंट करा रहा हूँ। मैं इसमें दो अलग अलग चीज़ों को प्रिंट करा रहा हूँ। पहले तो मेरा एक कस्टम मैसेज है कि नंबर इज इक्वल्स टू भैया मेरे को ऐसा चाहिए, ठीक है। जैसे आप केक बनवाते हो तो आप केक को कस्टमाइज़ करवाते हो कि इसमें भाई मेरे फ्रेंड का नाम गोलू मोलू लिख देना, या समझ रहे हो कुछ ऐसा ऐसा आप कस्टमाइज़ करवाते हो अपने केक को। तो वैसे ही हम अपना मैसेज को कस्टमाइज़ करा रहे हैं। हम चाहते हैं, हम प्रिंट को बोल रहे हैं कि भैया मेरे को कुछ ऐसा आप पहले ही से लिख के दो, उसके बाद क्या लिखना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद मेरे को एक नंबर चाहिए, नंबर का वैल्यू चाहिए 10, ठीक है। तो वो मेरे को यहाँ पर मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया। कॉमा अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो क्या होगा, एरर आएगा, सीधा सीधा बात है, ठीक है। ये रेड हो गया अपना फाइल का नाम, मतलब कुछ एरर है। अगर मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ तो इनवैलिड सिंटैक्स बोल दिया। परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा। देख लो भाई, पाइथन इतना इंटेलिजेंट है, तुमको बता रहा है कि तुम शायद एक कॉमा भूल चुका है, तो यहाँ पर तुमको एक कॉमा डालने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर एक कॉमा डाल देते हैं। पाइथन भैया मेरे को बोल रहे हैं कॉमा डालो, ठीक है। कॉमा डालना क्यों ज़रूरी है, बताने के लिए कि ये एक अलग चीज़ है, ये मेरा कस्टम मैसेज है। फिर मैं चाहता हूँ उसके बाद कि इसके जस्ट बाद एक नंबर आ जाए, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि नंबर ही आ जाए। अगर मैं यहाँ पर क्या रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ num1, तो फिर क्या प्रिंट होने वाला है, सोच के बताना मेरे को। तो फिर क्या प्रिंट होगा, नंबर इज इक्वल्स टू num1। num1 का वैल्यू क्या है यहाँ पर देख लो 4, तो नंबर इज इक्वल्स टू 4 प्रिंट होगा, ठीक है। नंबर इज इक्वल्स टू 4 प्रिंट हुआ। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। देखो मैं ट्राई करूँगा ऐसा कि आपके लिए ऐसा एमसीक्यू लेके आ जाऊँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, ताकि ठीक है। अब ज़रूरत नहीं कि अगला ही वीडियो आ जाए, थोड़ा देर बाद भी आ सकता है, ठीक है, ताकि आप ऐसे यूज टू हो जाओ। तो ये कर सकते हो। फिलहाल हम इसको नंबर ही छोड़ देते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। चलो इसको हम कमेंट में डालते हैं। तो इस तरह से हम अपना मैसेज को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ चीज़ों को दिखाया कि कैसे हम एक वेरिएबल बना सकते हैं, फिर उसको प्रिंट भी करा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं मल्टीपल इनिशियलाइजेशन देख रहे हैं। अब चूंकि हम वेरिएबल देख ही रहे हैं, तो हम मल्टीपल इनिशियलाइजेशन भी देख ही लेते हैं, ठीक है। मल्टीपल इनिशियलाइजेशन क्या है, आप चाहते हो कि एक ही बार आपको a इज इक्वल्स टू 10 करो, b इज इक्वल्स टू 20 करो, c इज इक्वल्स टू 30 करो। तो ये अलग अलग लाइन में करने की जगह आप चाहते हो कि इसको एक ही लाइन में कर दें। तो वो हम किस तरह से करते हैं वो देखो। हम लिखेंगे a कॉमा b कॉमा c इज इक्वल्स टू, ठीक है। फिर इसमें आप क्या क्या वैल्यू चाहते हो। तो ए में हम चाहते हैं कि मेरे पास सपोज कर लो 70 रहे, फिर उसमें 80 रहे, बी में, सी में 90 रहे। तो आप ऐसा लिख दो एक लाइन में, ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल्स टू 70 कॉमा 80 कॉमा 90, ठीक है। फिर हम इसको प्रिंट करा के भी देख लेते हैं। हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं ए, कस्टम मैसेज पूरा पूरा डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता भी चले कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बी रहे, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ मेरे पास सी रहे। अब हम रन कराते हैं, ठीक है, इसको इसको हम रन कराते हैं। तो मेरे पास ए इक्वल टू 70 आ गया, बी इक्वल टू 80 आ गया, सी इक्वल टू 90 हो गया। तो ये मल्टीपल इनिशियलाइजेशन इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। पॉइंट ये है, पॉइंट ये है कि आपको ऑर्डर में रखना। अगर आप चाहते हो कि ए का वैल्यू 70 रहे, तो आप जिस ऑर्डर में इसको लिख रहे हो उसी ऑर्डर में इसको आपको लिखना होगा, ठीक है। आप चाहते हो कि बी का वैल्यू 80 रहे, तो बी बीच में आ रहा है तो आपको 80 भी बीच में डालना होगा, ठीक है।
फॉर एग्जांपल अगर हम इस ऑर्डर को चेंज कर दें, ठीक है, हम यहाँ पर मान लो कि डाल दें 80, यहाँ पर डाल दें मान लो 70, तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा? ए का वैल्यू फिर बन जाने वाला आपका 80, बी का वैल्यू आपका बन जाएगा 70, सी का वैल्यू आपका बन जाएगा 90। इसको हम देखते हैं, रन करते हैं। 80 70 90, ठीक है, तो ऑर्डर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मल्टीपल इनिशियलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो चूंकि ये बताना नहीं था मेरे को, लेकिन चलो हम इनिशियलाइजेशन देख रहे हैं तो मैंने आपको ऐसा बता दिया, ठीक है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं है, बस यहाँ पर मैंने अभी फ़िलहाल के लिए बस मैंने नंबर लिया है, ठीक है। अगले वीडियोस जब आएंगे तो वहाँ पर मैं सारे डेटा टाइप्स को लूँगा, ठीक है। तो वेरिएबल्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो वीडियो होगा वो डेटा टाइप्स के ऊपर होगा, ठीक है। अगले ही वीडियो में हम देख लेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होता है, हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। फिर उसके अगले वीडियो में हम आउटपुट फिर से देखेंगे, ठीक है। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फॉर्मेट्स बताऊंगा यही सेम चीज़ को करने के लिए। ये जो हम कर रहे हैं, ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है, ठीक है। लेकिन हम आपको सारा फॉर्मेट बता देंगे ताकि आपको कुछ भी ऐसा ना लगे कि कुछ छूट रहा है, ठीक है। उसमें बहुत सारा आता है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का बेसिकली फार्मूला आता है, फार्मूला नहीं है वो, टेक्निक है, ठीक है। जैसे हम सी में करते हैं तो पाइथन भी सी से ही बना है, तो वहाँ पर हम एक अजीब सी चीज़ देखेंगे कि हम सी का सिंटेक्स भी पाइथन में यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम वो चीज़ को देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रुको रुको रुको, चलो एक एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर बच रहा है, ठीक है। द वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम देख लेते हैं, इसको हम नीचे ही देखते हैं कहीं पर, ठीक है। चलो यहीं पर हम देख लेते हैं। वेरिएबल नेम्स मेरे केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर NUM रखता हूँ, 1 इज इक्वल्स टू, सपोज कर लो यहाँ पर हम रखते हैं 10 नहीं, कुछ ऐसा नंबर देते जो हमने इनिशियलाइज नहीं किया, मान लो 78, ठीक है, 68, चलो हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है। और एक इसको अपने प्रोग्राम में ले आते हैं, ठीक है। चलो, तो कंफ्यूज नहीं खाना, अभी मेरे प्रोग्राम में बस 2 लाइन्स है टेक्निकली, एक num1 इज इक्वल टू 1, एक num1 इज इक्वल टू 68। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ये अलग है क्योंकि इसका n छोटा है, ये अलग है क्योंकि इसका n बड़ा है, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करा के भी देख लेते हैं। हम यहीं पर इसको प्रिंट कराते हैं, हम लिखेंगे कि प्रिंट, तो हम क्या करते हैं, चलो सिंपली इसको प्रिंट कराते हैं, ठीक है। इसको कैपिटल एन दे लेते हैं, ठीक है। तो हम ये चीज़ कर रहे हैं। अब देखना, अगर दोनों सेम होता, मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका जो वर्किंग है, ठीक है, वेरिएबल असाइनमेंट का, ये हम लेटर डिस्कस करेंगे जब हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, तभी हम आपको शायद बता देंगे या उसके अगले वीडियो में भी बता सकते हैं, क्योंकि मैं चीज़ों को रस नहीं करना चाहता हूँ। एक ही वीडियो में एक टॉपिक कवर हो आराम से, ठीक है। चाहे सीरीज़ में 500 वीडियो आ जाए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। प्रूफ क्या है? आप बोलोगे प्रूफ क्या है कि अगर इन दोनों का आउटपुट है तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि अच्छा दोनों अलग अलग हैं, दोनों को अलग अलग कंसिडर किया जा रहा है। सिंपल सा चीज़ है, अगर दोनों अलग अलग होगा तो दोनों का वैल्यू भी अलग अलग आएगा, ठीक है। अभी हम उसको रन करते हैं तो देखो 1 और 68 दोनों का वैल्यू अलग अलग आ रहा है, मतलब दोनों अलग अलग हैं। अगर दोनों सेम रहता, ठीक है, मेरे बात ध्यान से सुनो, अगर दोनों सेम रहता तो दोनों का वैल्यू भी सेम आता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ फिर से num1 इज इक्वल्स टू, मान लो यहाँ पर मैं करता हूँ 89, तो सपोज फॉर एग्जांपल, तो अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक नंबर है, यहाँ पर एक नंबर है, दोनों पूरा का पूरा सिमिलर है, देख लो पूरा, एन छोटा, यू छोटा, यू छोटा, एम छोटा, 1 1, तो मतलब ये और ये दोनों सेम है। तो अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो वैल्यू देखना 89 और 68 आएगा, ठीक है। इसको हम रन करते हैं अभी के लिए। देखो 89 और 68, तो इससे मेरे को ये चीज़ पता चला कि नंबर नाम से मेरे पास दो वेरिएबल एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक ही हैं, ठीक है। दोनों एक ही है, दोनों को अलग कंसिडर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। ये कैसे हुआ कि आपने जो बाद में वैल्यू रखा है उसको कंसिडर किया जाएगा, ये मतलब एक तरह से अपडेट हो जाता है, ठीक है। नम1 में आपने स्टार्टिंग में रखा था 1, फिर आप बोल रहे थे कि अच्छा भैया जो मेरे पास num1 है उसको मैं 89 कर दूं, तो क्या होगा कि आपके मेमोरी में कुछ ऐसा स्पेस बनेगा, ठीक है, जिसका नाम रहेगा आपके पास num1, ठीक है। यहाँ पर स्टार्टिंग में 1 था, फिर जब आप ये स्टेटमेंट लिखने के बाद ये काम हुआ, ठीक है। जब आप फिर ये स्टेटमेंट लिखोगे तो कंप्यूटर क्या करेगा, पाइथन क्या करेगा, इस 1 को हटाएगा, यहाँ पर 89 रख देगा, ठीक है। तो वैल्यू रीअसाइन हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो रीअसाइन हो रहा है इसलिए 89 दिखा रहा है, मेरे को 1 नहीं दिखा रहा है। अगर अगर फॉर सपोज कर लो, फॉर एग्जांपल मैं इसको
कैपिटल यू रख दूँ, ठीक है। फिर मैं एक और लाइन यहाँ पर प्रिंट कराऊँ, एक और लाइन क्या प्रिंट कराता हूँ मैं कि ये एन छोटा है, इस यू को तुम बड़ा कर दो, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होगा, अब तीनों अलग अलग चीज़ है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। अब तीनों का वैल्यू आपको दिखाने वाला है, ठीक है। इसको हम रन करते हैं, देखो तीनों का वैल्यू दिखाया मेरे को, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि अपना जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए उसको हम स्मॉल ही यू रखते हैं, हट जा भाई, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। तो इससे आपको पता क्या चला कि कैपिटल और स्मॉल को अलग अलग कंसिडर किया जाता है, ठीक है। चलो, तो अभी हम सारा पॉइंट कवर कर दिया है। तो बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।